अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे। एमपीए सलमा भट्ट का सूबाई चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल का रायवन मॉडल बाजार और सब्जी फ्रूट मंडी का अचानक दौरा। सलमा भट्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर रायवन जैनब ताहिर के हमरा रायवन मॉडल बाजार का दौरा किया। इस मौके पर मॉडल बाजार में मौजूद खरीदारों ने दुकानदारों की जानब से अशिया खरदोनोश की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने मॉडल बाजार में बेजाब्तियों और ओवर प्राइस पर मैनेजर मॉडल सर्जिश करते हुए सरकारी नरखनामे के खिलाफ वर्जी करने वाले स्टॉल्स होल्डर्स के स्टॉल्स कैंसिल करने की हिदायत दी। मजीद इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानब से आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ आवाम तक हर सूरत पहुँचाया जाए। खुद साख्ता महंगाई करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चूनिया में बिजली बिलों पर चूनिया एक्शन लेस्को डिवीजन फैजान कादर मलिक की खसूसी हदायत पर एसडीओ चूनिया ईस्ट अब्दुलरहमान खान का अपनी टीम के हमरा फील्ड में मुतहरक चूनिया एसडीओ अब्दुलरहमान आदि बिजली चोरी के खिलाफ डे एंड नाइट ऑपरेशन जारी है। जंग वाला, कोट मांगा, कोट वटवा, नैन वाला, मस्त वाला, बस्ती बलाकी, बहादुरपुर, जमशेर, बीक के दोबली और मोहम्मदपुर समेत मौजूद इलाकों से डायरेक्ट तारें और मीटर्स काट लिए गए। चौनिया रोजाना की कार्रवाई पर दर्जनों बिजली के चोरों के कनेक्शन मुंतका कर दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ शहर सुल्तान उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 272 राव आतफ अली खान के राना लुकमान रिटायर्ड कमिश्नर के वालिद साहब की वफात पर इजहार तज़ियत। तफसील के मुताबिक राना लुकमान रिटायर्ड कमिश्नर के वालिद कुछ रोज़ कबल जिनका इंतकाल हो गया था। इनके इजहार तज़ियत के लिए राना लुकमान के घर आमद इनके हमरा एमपीए सरदार दाऊद खान जतोई, राना इरफान जाफर राव, खालिद चौधरी, गफार गुजर, राना सरफराज, राना हफीज, सरदार नदीम खान और मोटर्स शहर सुल्तान दीगर दोस्त भी मौजूद थे। इस मौका पर इन्होंने लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया, दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मरहूम की बख्शिश फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तिलागंग में रात देर से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश से नसीबी इलाके जेर आब आ गए। बारिश का पानी दुकानों, घरों और मोहल्लों में दाखिल हो गया, जिससे शहर का सीवरेज निज़ाम नकारा सामने आ गया। तिलागंग में मुसलसल बारिश से घर के तहखाने में पानी चला गया, जिससे 2 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। पीडीएमए की जानब से हाई अलर्ट जारी करने के बावजूद तिलागंग में माजी के बरक्स इस साल भी कहीं मानसून से निपटने के इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज की बारिश से पूरा शहर सैलाब की नजर पेश करने लगा। शहीद कांस्टेबल हाजी मोहम्मद की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन राजनपुर में अदा की गई। गुज़िश्ता रोज पुलिस पकड़ में डाकुओं का हमला हुआ, जिसके नतीजे में एलीट फोर्स का एक जवान शहीद और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन राजनपुर में शहीद हाजी मोहम्मद की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। कौमी परचम में लिपटे शहीद के जिस्म खाकी को पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान, आरपीटीओ खान कैप्टन सजाद हसन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर, वजीर मदनियात पंजाब शेर अली और मेंबर सूबाई असम्बली दीगर हजरात ने भी शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्तेमाल शुदा नाकस आयल और मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर टीमों का मुल्तान चुंगी और शिखुपुरा रोड पर क्रैकडाउन। 1100 किलो इस्तेमाल शुदा नाकस ऑयल, 100 लीटर मिलावटी दूध तलब करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 1,35,000 के जुर्माने आयद किए गए। मुल्तान चुंगी में वाक़ यूनिट से नाकस और गैर मेयारी ऑयल बरामद हुआ, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पहले से इस्तेमाल शुदा ऑयल को मुख्तलिफ नामों से दोबारा पैक किया जा रहा था। खुराक में जलसाजी धोखाधड़ी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शेखुपुरा रोड में वाक़ 23 मिल्क शॉप्स पर फरोख्त होने वाला 4,000 लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिन्नौट के इलाका मोजा कलरी में बच्चों के साथ बदफैली और इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला गिरोह का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वहाँ इलाका कलर में बच्चों से बदफैली करने वाला गिरोह का इंकशाफ सामने आया, जहाँ बच्चों को वर्गलाकर इनकी वीडियोज भी बनाई जाती थी। वीडियोज के जरिए बच्चों को बार बार ब्लैकमेल किया जाता था। बच्चे और लवाहकीन इज्जत के मारे ब्लैकमेल होते रहे। पुलिस ने 2 बच्चों के लवाहकीन की शिकायत पर अलग अलग मुकदमा दर्ज किए और थाना मोहम्मद वाला में 2 मुकदमात में नामजद 6 मुलजमान का ताल्लुक एक ही इलाके से है। पुलिस तर्जमान का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलबस 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस तर्जमान का कहना है कि इसमें शामिल मुल्ज़मान को पकड़कर कैरफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि जड़ावाला के इलाका बेड़ी मोड़ के करीब अपर गुगेरा ब्रांच नहर में 3 साला बच्ची इशाल फातिमा खेलते हुए नहर में जा गिरी और डूबकर जाँ बहक हो गई। जड़ावाला के इलाका बेड़ी मोड़ के करीब अपर गुगेरा ब्रांच नहर में 3 साला बच्ची इशाल फातिमा खेलते हुए नहर में जा गिरी और डूबकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू टीमें इतला मिलते ही पहुंची और बच्ची की तलाश शुरू कर दी। 2 घंटे बाद बच्ची की लाश मिली और लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया। तांदलवाला से खबर शामिल करेंगे, जहां डिवीजन ऑफिस फैक्सो में वफाकी महोत्सव की जानब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वफाकी महोत्सव इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कामरान मकसूद ने खुली कचहरी में वफाकी महकमों के मतलब मसाइल सुने। तांदलवाला में वफाकी महोत्सव की जानब से मुनक़द आगाही कैंपेन और खुली कचहरी में वफाकी महोत्सव इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कामरान मकसूद और टीम ने शिरकत की। एक्सियन वाप्टा DPOs और अमला भी खुली कचहरी में मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कामरान मकसूद ने कचहरी में साइलिन से मसाइल सुने। साइलिन ने महकमे वापदा, सुई गैस और दीगर महकमों के मतलब अपनी शिकायत पेश की। कामरान मकसूद ने मसाइल सुनकर इनके अजाले की पेश दहाई करवाई और कामरान मकसूद ने अवाम को वफाकी महोत्सव महकमा की आगाही के बारे में मालूमात भी फराहम की। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टोबा टेक्सिंग में भी आज अरशद नदीम की जीप पर डिस्ट्रिक्ट बार वकला की जानब से मिठाई तकसीम गई। वकला को अरशद नदीम के खूब खराज तहसीन पेश किया। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज जो है पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जश्न मना रही है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक में 32 साल के बाद आज जो है जीत कर दिया है। जिसके बाद जो है टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बार में भी जो है आज वकला की जानिब से मिठाई तकसीम की गई, खुशी का इजहार किया गया। और इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी। फुरकान कल्लू साहब, किस तरह देखते हैं कि आज की जीत जो है वो कितनी अहम थी और पाकिस्तानी कौम के लिए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और वकला कम्युनिटी की जानब से और पूरी कौम की जानब से अरशद नदीम को सलाम पेश करता हूँ। अरशद नदीम ने 32 साल बाद पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अल्लाह ताला अरशद नदीम को मज़ीद तरक्की दे और वो मज़ीद पाकिस्तानी कौम का दुनिया में सर फ़ख्र से बुलंद करते रहें। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी और जिस तरह से इनका कहना है कि पाकिस्तानी कौम को मज़ीद इसी तरह की खुशियाँ जो है वो अरशद नदीम दे, और आज इसी तरह से जो है मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है। खुशी का जो है वो समय क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को बड़े अरसे के बाद जो है ओलंपिक में, किसी भी ओलंपिक में जो है इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी तो आपने मुलाहजा किया, आगे बढ़े और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के तलीमी बोर्ड ने नहम जमात के सालाना इम्तहान 2024 के नताज का ऐलान कर दिया। नताज का ऐलान कमिश्नर ऑफिस में मुनक़द तकरीब में किया गया। एडिशनल कमिश्नर करीम बख्श ने क्लिक करके जमात नहम के नताज का ऐलान किया। नहम जमात में 1,42,048 तलबा तालबात ने हिस्सा लिया और 55,031 ने कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 52.78% रहा। एडिशनल कमिश्नर करीम बख्श ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरवकत नताइज की तैयारी और तलीमी बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन को मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तलबा तालबात ऑनलाइन घर बैठ कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वासा फैसलाबाद और चाइना मशीन इंजीनियरिंग कंसोर्शियम के माबैन सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फेज़ 2 की तमीराती प्रोजेक्ट के लिए कंट्रैक्ट एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए। वासा फैसलाबाद की जानब से प्रोजेक्ट डायरेक्टर साकिब रजा, जबकि कंसोर्शियम की जानब से कंपनी जनरल मैनेजर वर्किंग के मुआहदे पर दस्तखत हुआ। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला मेयर शेख, डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर वासा आमर अजीज़ और एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग डिपार्टमेंट उमर फारूक और डिप्टी सेक्रेटरी एंड डी उमर अंदावा अनहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कंसोर्शियम की टीम के नुमाइंदे भी मौका पर मौजूद थे। CPO फैसलाबाद कामरान आदल जड़ावाला डिवीजन SP की हिदायत पर आबद जफर ने अपने ऑफिस के हाथा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम अंदाज के मसाइल तफसील से सुने गए। SP जड़ावाला आबद जफर ने साइलिन के मसाइल सुने। मसाइल के फौरी हल के लिए मुतलका और तफ्तीशी अफसरान को SHOs के अहकाम जारी किए गए। मसाइल के हल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और हर सूरत इंसाफ फराम किया जाए। CPO कामरान आदल की ज़ेर सदारत 14 अगस्त यौम आज़ादी की सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से पुलिस लाइन में मीटिंग।
मीटिंग में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब, तमाम टाउन एसपीज, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, एसडीपीओज और ब्रांच हेडर्स ने शिरकत की। यौम आज़ादी पाकिस्तान जोशो खरोश से मनाया जाएगा। यौम आज़ादी के दिन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। चिश्तियाँ बस्ती कबूल कनाती में रिश्ता के तनाज़ा पर 2 ग्रुप्स में तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में 5 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। बस्ती कबूल कनाती में रिश्ता के तनाज़ा पर 2 ग्रुप्स में तसादम तसादम के नतीजे में 5 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। 2 की हालत तफ्तीशनाक है। 2 जख्मी अफराद को तफ्तीशनाक हालत में बहावलपुर रेफर किया गया। झगड़े में डंडों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तमाम जख्मी अफराद को तबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। जड़ावाला में पुलिस थाना सदर ने बरवकत कार्रवाई करते हुए घरों में काम करने के बहाने चोरी की वारदातों में मुलव्वस खवातीन के गिरोह को हिरासत में लेकर 5 तोला तलाई जेवरात बरामद कर लिए। जड़ावाला थाना सदर के इलाका हैदर गार्डन के रहायशी मीर हसन डोगर ने पुलिस को इतला की कि खवातीन का गिरोह, जिनमें उज़मा बीबी, शकीला बीबी, कौसर और सीमा बीबी, साकनात के बान वाला गांव काम करने के बहाने साहिल के घर में दाखिल हुई और घर से 5 तोला तलाई जेवरात, 10 लाख रुपए नकदी चोरी कर लिए, जिस पर SHO थाना सदर रियाज अटवान ने बरवकत कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात में मुलव्वस खवातीन के गिरोह को हिरासत में लेकर चोरी का सामान बरामद कर लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहीम यार खान अबुल हसन कॉलोनी के मकीनों का वापदा के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाज, हाथों में डंडे उठाकर मर्द और खवातीन का वापदा के खिलाफ नारेबाजी। रहीम यार खान में 6 रोज से इलाके का ट्रांसफार्मर खराब होने पर अबुल हसन कॉलोनी के मकीनों ने वापदा के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाज किया और मुजाहरीन ने खानपुर अड्डा और हेड ब्रिज के ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं और इलाका मकीनों ने हाथों में डंडे उठाकर मर्द और खवातीन की वापदा के खिलाफ नारेबाजी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिन्योट के IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस सरे गरम और सरे अमल नजर आ रही है। चिन्योट ज़िला भर में IG पंजाब पोस्ट ऐप के जरिए मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग का अमल शुरू कर दिया गया। पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 484 अफराद को चेक किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पुलिस ने पुलिस ऐप के जरिए 668 व्हीकल्स को चेक किया। पुलिस पोस्ट ऐप से चेकिंग के दौरान मतलूब 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस पोस्ट चेकिंग के दौरान एक अदालती मफरूर को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ वॉइस स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।